इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और अगर आप एक छात्र हैं तो आपको अक्सर इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती रहती है फॉर्म फिलअप में या कहीं भी किसी भी चीज़ में या कॉलेज के एडमिशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आज हम यह जानेंगे कि घर बैठकर सिर्फ अपने मोबाइल से ही इनकम सर्टिफिकेट को कैसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, आप सिर्फ अपने मोबाइल से ही स्टेप्स को फॉलो करके इनकम सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। तो हम सीधे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से देखिए कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई के लिए सबसे पहले आप RTPS बिहार के वेबसाइट पे जाएंगे। तो RTPS बिहार हम इसको टाइप करेंगे, RTPS बिहार serviceonline.bihar.gov.in। तो इसमें हम क्लिक करेंगे। RTPS 3 आता है, किसी में 2 आता है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। तो ये वेबसाइट खुल चुकी है। तो अब आप जैसे ही नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं और सामान्य प्रशासन विभाग। तो सामान्य प्रशासन विभाग में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र और नीचे लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र इस जगह पे। तो हम यहाँ पे आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो हम अंचल स्तर पर ट्राई करेंगे। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर दिया है। अब ये जो है हमारा जो आवेदन है ये खुल चुका है। यहाँ पे लिखा है ऊपर, आप एक बार पढ़ लेंगे कि आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी के स्तर से। तो अब इस आवेदन को हम भरेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेल डालेंगे। अगर आप स्त्री हैं तो आप स्त्री डालेंगे और यहाँ पे थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम मेल डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भरना है और यहाँ पे हिंदी में भरना है। तो चलिए हम सबसे पहले नाम को भर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नाम भर दिया है। इसमें जो एप्लीकेंट है वो रोहन कुमार है। तो अब जैसे नीचे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ हस्बैंड यानी कि पति का नाम और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो जिनका पति है वो पति का नाम भर सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी वो है जिसके ऊपर स्टार मार्क लगा है वो भरना ज़रूरी है, जिसके ऊपर स्टार मार्क नहीं लगा है वो भरना ज़रूरी नहीं है। तो हम सीधे यहाँ पे जाएंगे और अपना मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को भर लेंगे। अब आप यहाँ देखें कि स्टेट चूज़ करने का बोलता है, तो बिहार चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे अपना सब डिवीज़न चूज़ करेंगे और यहाँ पे ब्लॉक चूज़ कर लेंगे। आपका जो ब्लॉक है वो आप चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे वार्ड नंबर दिया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिल करें। अब आपको अगर याद है तो भर सकते हैं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि आप ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत आप चूज़ कर लेंगे। जिसका नगर निगम है वो नगर निगम चूज़ करेगा। जिनका नगर पंचायत है तो वो नगर पंचायत चूज़ करेगा। तो यहाँ पे नगर पंचायत हम चूज़ कर लेते हैं और नगर पंचायत में बारसोई चूज़ कर लेते हैं। डाकघर भी हम बारसोई दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोहल्ला भी रघुनाथपुर लिख देते हैं। पुलिस स्टेशन यहाँ पे हम बारसोई डाल देते हैं। और यहाँ पे पिन कोड है तो पिन कोड आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है इसलिए पिन कोड हम नहीं दें। यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है तो ये डालना ज़रूरी है। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे डालना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ देखिए कि आधार नंबर दिया हुआ है, आधार संख्या। तो आप आधार नंबर अगर डालेंगे तो आपको यहाँ वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चले जाता है। तो जब हम यहाँ पे बिना डाले हो जाएगा तो फालतू के लंबे प्रोसेस में क्यों जाए, हम शॉर्ट में बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पे आपका एप्लीकेंट फ़ोटो मांग रहा है। चलिए हम फ़ोटो चूज़ करते हैं। फ़ोटो आपको पहले से लेके रखना होगा अपने मोबाइल पे। तो देखिए यहाँ पे फ़ोटो जो है एकदम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल के लिए फ़ोटो ले लेते हैं। ये हमने फ़ोटो लगा दिया है और ये जो फ़ोटो है आपका अराउंड 200 KB होना चाहिए। अगर 200 KB नहीं है तो आप 200 KB कर लीजिए, या मैं एक वीडियो में समझा दूंगा कि फ़ोटो का साइज़ कैसे कम और
ज़्यादा किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्रोफेशन लिखा हुआ है, तो आपका क्या प्रोफेशन है। तो हम छात्र के लिए बता रहे हैं, तो हम छात्र को सेलेक्ट करेंगे। आवेदन का उद्देश्य आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो आवेदन का उद्देश्य हमें एजुकेशन लिख देते हैं। अब सरकारी सेवा से जिनकी आय है तो सरकारी सेवा से क्लिक करेंगे, और जिनकी कृषि से आई है तो हम कृषि से सिलेक्ट करेंगे। जिनका बिजनेस है तो वो बिजनेस देगा। तो हम कृषि से लिख देते हैं 1 लाख। अगर बिजनेस नहीं है या कोई दूसरा स्रोत है, आप अन्य स्रोतों से आय भी लिख सकते हैं। तो अन्य स्रोतों से हम यहाँ पे 50,000 और कर देते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 1.5 लाख आ जाएगा कुल वार्षिक आय। देखिए यहाँ पे कुल वार्षिक आय 1.5 लाख ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आ जाता है। आपने जो भी नाम पता डाला है वो सारा आ जाएगा। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, तो हम कैप्चा को फिल करेंगे। अब आगे यहाँ पे प्रोसीड लिखा हुआ है, तो हम प्रोसीड पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो भी नाम पता डाला है, मोबाइल नंबर और ईमेल डाला है, आप उसको फिर से चेक कर लें। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो चलिए, ये हमारा नेक्स्ट पेज खुल चुका है। अब आपने जो भी कुछ डाला है, आप यहाँ ध्यान से देख लेंगे कि हमने जो भी डिटेल्स भरा है वो सब कुछ सही है या नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो हम उसको अभी ही चेंज कर सकते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ पे एडिट का बटन है, आप एडिट पे जाके आपको दोबारा फिर से सुधार सकते हैं। या नहीं, अगर आपको पूरी तरह से कैंसिल करना है तो आप पूरा यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं सब कुछ सही है तो आप अटैच एनेक्सर लिखा हुआ है, तो आप अटैच एनेक्सर पे क्लिक करके आगे का स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेरा सब कुछ सही है तो हम अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही यहाँ पे देख लीजिए कि आपको एक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड अगर है तो वो भी डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं जो कि अच्छा कि वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है, पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। तो चलिए, आधार कार्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके मोबाइल में फ़ोटो या PDF के तौर पर आधार कार्ड होना चाहिए। जहाँ पे हम चूज़ फाइल लिखा हुआ है, चूज़ फाइल पे हम जाके क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे खुल जाता है। अपने मोबाइल में जाके आपने जहाँ आधार कार्ड रखा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये अपलोड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे एक सेव एनेक्सर लिखा हुआ है, जैसे हम इसको सेव करेंगे ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये आपके ब्लॉक में आ जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल में या ईमेल आईडी में एक मैसेज आ जाता है कन्फर्मेशन, जिसमें लिखा होता है कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो उसका ये रेफरेंस नंबर है, और इस रेफरेंस नंबर से आप बार उसको चेक भी कर सकते हैं बीच बीच में। या जैसे ही 10 दिन में बनकर आ जाता है वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। PDF आता है, तो सेव एनेक्सर करने के बाद एक PDF आएगा, तो उस PDF को आपको ब्लॉक में ले जाकर जमा करना है। आप जमा नहीं भी करते हैं ब्लॉक में तो भी बन के आ जाता है। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।